मोक्ष भगवत प्राप्ति है। इसके सिवा उस जीवन का कोई आधार नहीं। भगवान के हमारे बारे में अपेक्षा है, भावना है कि यह जो देव दुर्लभ मनुष्य शरीर है, इसको पा करके केवल भगवान का दर्शन करना चाहिए, साक्षात्कार कर लेना चाहिए, या तो आत्मज्ञान करो, ब्रह्मज्ञान करो, लेकिन इसके बिना हम कुछ भी करें। बेलगाम में एक प्रवचन में हमने कहा, कोई हमारे पास आए थे, उन्होंने कहा कि आज हमारा 50वां एनिवर्सरी दिवस है। बहुत अच्छी बात है, भाग्य 50 साल आपने गृहस्थी का निर्वाह किया, प्रपंच किया, बड़े बहादुरी से और बहुत कुछ किया। लेकिन अभी आया आपके सामने कोई प्रश्न तो नहीं है ना, मनुष्य के बारे में कोई समस्या तो नहीं है, कोई चिंता तो नहीं है। क्या किया 50 साल आपने? 50 साल तक आपने प्रपंच के कष्ट करके दिन रात तो क्या मिला? वटुर्वा गीवा ये नटीवा कविकरो नरो वा यः कश्चित् भवतु भोचित भवति। और कुछ भी हो, वटु हो, गति हो, हमने शादी नहीं की, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हम कुछ नहीं पाया इस जीवन में, तो शादी न करके रहना बर्बाद, बेकार। आपने शादी की, फिर आप नहीं पाया, शादी किया वो सब, प्रपंच किया वो सब, तब तो गए। तुर्वा गेही वा यतिरपि जटीवा कथितरो नरो वा यः कश्चित् भवतु भवचिन्तेन भवति। उसमें क्या विशेष है? यदीयं हृत्पद्मं यदि भवदधीरं तव विभो तदीयस्त्वं शंभो भवसि भवभारं च वदसि। यदि आप भगवान के हो गए तो आपका सब योगक्षेम खुद देखें। आप कुछ भी हो, कोई भी धर्म का हो, पंथ का हो, धर्म का हो, या आश्रम का हो, लेकिन सबसे what is the supreme value of life? जीवन का परमोच्च मूल्य क्या है? इहैव चेदवेदीत सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीत महती नष्टि। इसी जन्म में कुछ पा लिया तो ठीक है, नहीं पाया तो बहुत बड़ी हानि होगी। और वो किया, ये किया, क्या करना? हम बेलगाम में एक आदमी से मिलने गए थे, तो बहुत बड़ा अमीर था, श्रीमंत आदमी। तो उनके बच्चों ने कहा कि हमारे पिता बुला गया, तो बहुत बड़ा घर है, 8-10 कमरे हैं। आखिरी एक कमरे में, छोटे से कमरे में वो बूढ़ा सोया। 4 लड़के हैं, वो अपने बाल चला रहे, तो उनको पहले से सो गए। हमने जाके वहाँ बैठा,
ताकि आपकी आयुष्य बढ़े। इस अवस्था में यदि समाधान नहीं जाए, इतना बड़ा दुख। यावत बिंदु पाद्यन सकता तावन निज परिवारो रखता पश्चात जीवति जर्जर देहे वास्तव पृछति कोटि। बूढ़ा आदमी सोया रहता है, एक कप चाय बना के दे दो, तो जाइए चुपचाप। अभी लड़का है ऑफिस से, उसको चाय बनाना है, पूरे बनाना है, आपको दिन भर पड़ी रहती है। पश्चात जीवति जर्जर देहे उस पूरे की अवस्था ऐसी थी। मैंने कहा फिर आखिर बोलते बोलते बोली यह सब हमने ही बनाया, मैंने ही बनाया, क्या करना है बना तो क्या मिला। एक बहुत बड़ा ईमानदार का श्रीमंत इन्वेस्टर, उसको ऐसे इधर से उधर, उधर से इधर बदलने के लिए 4 ये लेबर काम करने के लिए वो ड्यूटी पर एक घंटे में इधर सुनाना, फिर 1 घंटे के बाद इधर। बगल के कमरे में रहते वो लोग चारों तरफ दूर है, इन्वेस्टर में है। तो अभी 1-5 मिनट का तो एक आदमी बोला, कहा जाता है साले उसको भर्ती करना है, अभी बहुत कुछ हो रहा गाली और बहुत कुछ। तो एक उसके काम तो इसी समय डॉक्टर से बोला, एक छोटे से बिल्कुल निकम्मा एक आदमी हमको ऐसा लगता है कि जिंदा रह के क्या करें, उनको कोई मतलब यह है कि हमको जीवन में कुछ होना चाहिए। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते लाधिकम तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि न विचार तम विद्या दुःख संयोगम योग। जो एक वस्तु हम पाने के बाद दूसरी कुछ वस्तु चाहिए, ये हमको नहीं मिलेगी। हम कहा करते हैं कि अपने घर में एक दीवार पर लिखो, क्या लिखना चाहिए? आत्मन्नेव आत्मा तुष्टा स्थितप्रज्ञ, जिसके सुख के लिए, जिसके आनंद के लिए दूसरी कोई भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति की गरज नहीं है। अर्जुन भगवान से कहता है कि भगवान आप इस भगवद गीता का अभी तक इतना 18 अध्याय का उपदेश किया, उसका सार क्या है? आपके दृष्टि में आदर्श पुरुष का लक्षण क्या है? भगवान ने कहा कि आत्मन्नेव आत्मना तुष्टा स्थितप्रज्ञ, जो अपने आप में संतुष्ट है, जिसके संतोष के लिए दूसरी कोई भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति की जरूरत, वह मेरे दृष्टि से आदर्श। मूलम तरफ केवल आश्रयंता भिक्षान्न मात्रेण तत्पुष्टिमन्ता वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तः कोपि न वन्दः। केवल से एक आदमी पूछा, महाराज जी जिंदगी भर लंगोटी पर क्यों रहे? मनमहर्षि समर्थ एक गोपी
मैंने कहा कितने कपड़े पर की हम जिंदगी के जिंदगी बिता सकते हैं दुनिया को दुनिया को कितने ही कपड़े हो तो भी उनको पर्याप्त नहीं लगता ला ला करके नए नए कपड़े घर में कपड़े से एक साल भर नहीं कर सकते ठीक है मेरे संतोष के लिए कोई ऐसी जिसकी भूमिका है ऐसी जिसकी भावना है भूमिका है वही मेरे दृष्टि से फीलिंग इज नॉलेज नॉट अंडरस्टैंडिंग अपने को ऐसा लगना चाहिए मैं समाधान में उसके लिए पढ़ने की क्या जरूरत अक्षराभ्यासने की क्या जरूरत गणेश्वर महाराज भी कहते हैं वेदांत भी कहते हैं हमारे जो वृत्ति ज्ञान है यही आत्मज्ञान इसलिए आकलन हो रहा है वृत्ति ज्ञान इन्हें बाहर से मिलने वाला बाहर से हम जो पढ़ते हैं सुनते हैं सीखते हैं ये सब वृत्ति ज्ञान है वृत्ति विचार ये वैचारिक ज्ञान ही हमारे आत्मज्ञान के लिए आखिरी इसीलिए निर्विचार वैशार्य अध्यात्म निर्विचार हुए अध्यात्म का अनुभव नहीं हमारे षडंग आदि वेदों मुख्य शास्त्र कवित्वादि गद्यम सुपद्यं करो गुरोरंग पद्मे मनस्सेन्न लब्धा विद्या राजमान्या प्राप्ता संपत् लाभवाढ्या भुक्ता नारी सुंदरांगी येन स्वात्मा नैव साक्षात् आत्म साक्षात्कार नहीं झाले हमारे पास 5 अनुभवों की श्रीमंती है उन से देखने की आंखों की कानों की नाक की जीभ की और स्पर्श उनकी श्रीमंती है हमारे अनुभव की श्रीमंती हमने वो देखा ये देखा देखने की श्रीमंती अनुभव अमेरिका देखा फ्रांस देखा जवाहरलाल नेहरू को देखा को देखा वो अनुभव देखने का अनुभव समझ सुनने का अनुभव उनका संगीत सुना उनका संगीत सुना उनसे का संगीत सुना सुनने का सुनना खाने का खाया ये खाया दुनिया भर के खाया खाने की ऐसे सब 5 ज्ञानी के अनुभव उनके 5 समृद्धि लेकिन समाधान हो गया क्या अब कोई देखने की इच्छा नहीं सुनने की इच्छा स्पर्श करने की इच्छा ऐसा हो गया और बहुत कुछ मिल गया तो क्या फायदा है लेकिन ऐसा एक अनुभव है मनुष्य जीवन में केवल कि वह अनुभव पाने के बाद उस अनुभव की श्रीमंती प्राप्त होने के बाद दूसरे श्रीमंती की कोई जरूरत नहीं अनुभव श्रीमंती में सम्राट आध्यात्मिक अनुभव की श्रीमंती महाराज अनुभव का श्रीमंती का सम्राट हम दरिद्र ज्ञान का अनुभव का
श्रीमंत की दृष्टि से दरिद्र, बाकी और कुछ श्रीमंत नहीं रहा। यदि पुराने कबीरा सब जगह निर्धना धनवंता नहीं, धनवंता सो जानिए जाके राम नाम धन, वो धन कितना संपादन किया, कुछ नहीं। इसलिए बुद्धि ज्ञान जो है वो हमको अभिमान के लिए कारण होता है। हमने वो पढ़ाए, ये पढ़ाए, वही आत्मज्ञान के लिए उनको छोड़ना चाहिए। हम नहीं कह रहे, भगवान महाराज जी के चरण पर स्वीकृत करती है, यह पांडित्य ही मुझे आपसे वंचित है, इसलिए इसको लेंगे। मैं लूंगा इसे बोले बिना नहीं, सिर्फ मैं तो महाराज जी बोले शास्त्री वो पांडित्य आपको कोई बाधा नहीं, पांडित्य का हमने पॉइजन विष का दाप निकाल दिया, वो बाधा नहीं दी, जबकि उसका स्पर्श भी दीजिए। मैं मेरी जीव राम नाम को उस जीव से शास्त्र का ये नहीं करूँ, उच्चार नहीं करूँ। उन्होंने कभी शास्त्र का उच्चार नहीं। और जैसे कोई ग्रामीण लोग होते हैं बड़े बोले, इसका मतलब ये है कि हमारा ध्येय क्या होना चाहिए। महाराज जी से तुमने पूछा अपने परमात्मा को एक शब्द में, उन्होंने 2-3 प्रकार से उत्तर दिया। एक बार बोले सावधान, कितने सावधान, हमारे ध्येय के ज्ञान कितने सावधान, भूल जाते, क्षणों क्षण ही भूल जाते, हमारा ध्येय भूल जाते, साधन भूल जाते, समाज में ऐसे मिल जाते, हम कहाँ है, क्या कर रहे, दिमाग में नहीं रहता। दूसरे बात बोलो रिस्पॉन्स, तुम्हारी प्रतिक्रिया ही तुम्हारे इसका अनुभव का अध्यात्म साधन का अथवा भूमिका का प्रमाणित करेगा। क्षणोक्षणी उनकी तुम्हारी जो प्रतिक्रिया है उससे मालूम पड़ता है कि तुम अध्यात्म कितने साधा जीवन में। फिर हमारी प्रतिक्रिया कैसे होगी? अपने सद्गुरु न शोभे, हमारे सद्गुरु को शोभा देने जैसे होना चाहिए। उनसे उनके मुंह से उनको कहते आना चाहिए कि हम अपने को उनको कहते आना चाहिए कि वाह क्या तुम्हारी प्रतिक्रिया है। अध्यात्म को बिल्कुल शोभायमान होने की सबसे क्षणोक्षणी हमारे दिमाग में व्यवहार सोचाधीश रहते हैं, लेकिन बाजार में गए 4 आना के लिए कितने बार लोग कर दो सारे बोले कीमती कार में आते हो, बेचारी वो बाइक जो है ना शाम चलाएगी नहीं, उससे फिर बोलते हैं आचार्य से 4 आने कम कर दो। उसने कहा ये कोई बोलता है। इसका मतलब यह है कि हमको अपने जीवन में अध्यात्म आना चाहिए, अपने जीवन आध्यात्मिक भावनाओं से भर जाना चाहिए। महाराज मंदिर स्पिरिट ब्यूटीफुल सिंथेसिस ऑफ ह्यूमन एंड डिवाइन, मानवीय और देवी भावों का एक समुच्चय मूर्तिमंत दया, मूर्तिमंत क्षमा, मूर्तिमंत औदार्य,
मूर्तिमंत प्रतीक्षा, सहनम सर्वदुःखानां, अप्रतीकारपूर्वक, चिंता विलाप रहितम सा प्रतीक्षा ही। 4 साल उन्होंने पैदल का परिणाम देखते हुए एक दिन उनके मुंह से नहीं आया कि उसने हमको विष पिलाया, इसलिए मुझे यह रात भर खड़े होकर के काट पर हाथ करके खड़े रहने की परिस्थिति आ गई, क्योंकि मुझसे एक बात भी नहीं, कितना सहन करना। ऐसे अपने जीवन साधन बनने का आया है कि हम अपने शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, इन सब को आत्मानुकूल उसको जो मूड देना है, तिरु वलन देने, इसको साधन। लोग इस 24 आवर्स बिजनेस और लगन किया, तो उन्होंने उसी समय संकल्प किया, हम सवेरे एक तास, शाम को एक तास प्रेम करेंगे। हम सवेरे एक तास, शाम को एक तास जब करेंगे, मतलब यही होगा। इसलिए हमको बड़ा समाधान आ गए कि आनंद इस वातावरण में आ गए, नहीं तो बाहर का वातावरण जो है अपने मन को उद्विग्न करना जैसा वातावरण, मन को शांत करने का वातावरण, अंतर्मुख करने का वातावरण, ऐसे अनुसंधान का अभ्यास। तो हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन में भी ऐसा कुछ प्राप्त हो जिससे अपने मन को यम यम भावम स्मरण त्यजत्यन्ते कलेवरम तन्तमेवैति कुरुते सदा तद्भावः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युध्यते यानी प्रपंच करो, मां मनुस्मर मेरे अखंड अनुसंधान में रहकर समाधान कोई लाने वाली चीज नहीं है, कोई देने वाली भी चीज नहीं है, वो समाधान नहीं है। समाधान हम ही अपने अंदर निर्माण करने, इस दुनिया की कोई भी वस्तु परिस्थिति समाधान का रॉ मटेरियल नहीं, किसी से हम समाधान पाए इसलिए अपने अंदर उसके लिए कोई गोलियां वगैरह मिलती है, टैबलेट्स समाधान के टैबलेट्स सिद्ध है, ऊपर 13 अक्षरों का कोटिंग है, अंदर समाधान का श्री राम जय राम जय जय राम लेते रहना, जितने अंदर भरते रहेगा उतना सारा अंदर की जो मलिनता है, मालिन्य है, वो अपने आप बाहर करेगा। सदगुरु महाराज हमको ऐसी बुद्धि दे, मन दे और हमारे जीवन को शांति समाधान का अनुभव दे और हमको आयुष्य आरोग्य और ईश्वर दे, उसके साथ साथ भगवान में भक्ति, नाम में प्रेम और सद्गुरु श्रवण विचार सद्गुरु से जानकी जय जय राम।